मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आईटीआई कर रहे स्टूडेंट्स को एनसीवीटी पोर्टल में अपनी प्रोफाइल कैसे चेक करते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हमें गूगल पर सर्च करना है एनसीवीटी एमआईएस। इसके बाद में सर्च करने के बाद में इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इसके बाद में हमें ट्रेनीज वाले ऑप्शंस पे आना है। इसके बाद में हमें ट्रेनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ट्रेनी प्रोफाइल पर क्लिक करते ही ये ऑप्शंस खुलेंगे। इंटर डिटेल टू व्यू ट्रेनी प्रोफाइल। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपकी संस्था से प्राप्त हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको कैपिटल आर लगाना है। इसके बाद में जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसे फिल करना है। मैं यहाँ पर एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। 20809025 इसके बाद में फादर नेम डालना है। मैंने इनके पिताजी का नाम डाल दिया है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालना है 12/10/2002। डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया। इसके बाद में हमें कैप्चर डालना है। इसके बाद में हमें सबमिट करना है। सबमिट करते ही स्टूडेंट्स की प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब प्रोफाइल ओपन करने का ये मतलब है कि स्टूडेंट्स जिस समय आईटीआई में एडमिशन लेता है, एडमिशन लेने के बाद में वह अपनी पढ़ाई चालू कर देता है। इसके बाद में बच्चे को तो बस यही पता होता है कि उसने आईटीआई करना स्टार्ट कर दिया है और उससे कोई मतलब नहीं होता है। इसके बाद में जब बच्चा आईटीआई पास आउट हो जाता है तो पास आउट होने के बाद में बच्चा अपनी मार्कशीट सर्टिफिकेट लेने के लिए संस्था में जाता है। तो उसे पता चलता है कि उसकी मार्कशीट में पिताजी का नाम गलत हो गया है, माताजी का नाम गलत हो गया है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई। इस तरह की कोई भी समस्याएं हो सकती हैं जिसके लिए बच्चा फिर परेशान होता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए ही आज मैं प्रोफाइल चेक करने के बारे में बता रहा हूँ, जिसका मेन मकसद यह है कि बच्चे को अपनी डिटेल के बारे में पता होना चाहिए कि उसका फॉर्म किसने भरा है और क्या क्या फीड किया है, कि मैं भी अगर संस्था से किसी तरह की कोई भी गलती हो गई है तो समय से उसे बता करके वह संस्था से सही करा सकता है। इस तरीके से बच्चे का पूरा डिटेल यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। अब हमें एक चीज़ और बताना है। इस प्रोफाइल के अंदर ही बच्चे का जो भी हॉल टिकट होता है, मार्कशीट होती है, सारी चीज़ें आपको प्रोफाइल से ही प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरीके यहाँ पे लिखा है सीबीटी हॉल टिकट्स, इस मैग्नीफायर के साइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सीबीटी का हॉल टिकट प्राप्त हो जाएगा। मार्कशीट पे क्लिक करेंगे मैग्नीफायर तो आपकी मार्कशीट प्राप्त हो जाएगी, और हॉल टिकट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका हॉल टिकट प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि ये बच्चा 2020-22 सेशन का फर्स्ट ईयर का है जिसका नाम शिव मोहन धीमान है। मैं उसका एडमिट कार्ड चेक करके आपको दिखाता हूँ। मैग्नीफायर पर क्लिक करेंगे, बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। ये एडमिट कार्ड इसका डाउनलोड हो गया है। ये एडमिट कार्ड इसका ओपन हो जाए तो फिर मैं आपके सामने
ये आपके सामने इस बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है। इस एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सिर्फ एक ही मकसद है। जो आप लोगों को अभी एडमिट कार्ड प्राप्त हुए होंगे एससीवीटी की ओर से, उसमें रोल नंबर दूसरा पड़ा हुआ है, और ये जो एनसीवीटी से आप डाउनलोड करेंगे इसमें रोल नंबर दूसरा पड़ा हुआ है। इस गलती को ही सुधारने के लिए आपको मैंने इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब होगा क्या, कुछ बच्चों के पास में एससीवीटी का एडमिट कार्ड होगा, कुछ बच्चों के पास में एनसीवीटी का एडमिट कार्ड होगा। अब होता क्या है, बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाता है तो जल्दबाजी में वह काफ़ी गलतियां करता है। तो हमें इस गलती को सुधारने के लिए हमें सबसे पहले ये इंश्योर होना है कि जो हमारा ईडी का पेपर 13 तारीख से स्टार्ट है उसमें हम कौन सा रोल नंबर डालें, एससीवीटी एडमिट कार्ड का कि एनसीवीटी एडमिट कार्ड। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पिछले वर्ष हो चुका है। हुआ क्या था कि एससीवीटी और एनसीवीटी के एडमिट कार्ड दोनों में अलग अलग रोल नंबर था। कुछ संस्थाओं ने क्या किया, एससीवीटी वाला रोल नंबर बच्चों के कॉपियों में फीड करा दिए और कुछ ने क्या एनसीवीटी वाले को फीड करा दिया। लास्ट में हुआ क्या कि जिन बच्चों ने एससीवीटी एडमिट कार्ड का रोल नंबर फिल किया था उन बच्चों का रिजल्ट रोक दिया गया। फिर बाद में ये बोला गया कि जो भी है, जिन बच्चों ने एनसीवीटी का रोल नंबर फीड किया है उन बच्चों का सही है। फिर बाद में एससीवीटी ने कुछ समय के लिए पोर्टल ओपन किया और जिन बच्चों ने एससीवीटी एडमिट कार्ड का रोल नंबर डाला हुआ था उसको करेक्शन करने का फिर से ऑप्शन दिया। इस कारण से मैंने इस गलती को आपको दिखा दिया है, जिससे कि आप इंश्योर हो लें कि पेपर देते समय आपको कॉपी में कौन सा रोल नंबर डालना है। जब तक ये कंफर्म ना हो तब तक आप अपनी कॉपी में रोल नंबर नहीं डालेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार आपको जो रोल नंबर डालना है वो एनसीवीटी पोर्टल से जो आपका एडमिट कार्ड निकलेगा वही रोल नंबर पड़ेगा। क्योंकि मेरे को भी आईटीआई में पढ़ाने के साथ साथ सारे काम करने का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। लगभग मुझे 7 साल होने को आ रहा है। एससीवीटी एनसीवीटी पोर्टल से रिलेटेड किसी तरह की कोई भी परेशानी अगर किसी को होती है तो वह मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखे, मैं उसके सवालों का जवाब दे दूंगा। थैंक फॉर वॉच माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।